हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी में डिसोल्यूशन को एंड स्टेज पे लेके चलेंगे। हम लोगों ने जर्नल एंट्री अच्छे से समझ लिया था, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का डिसोल्यूशन में, और साथ में क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं वो सारे के सारे मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बता दूं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन चैप्टर्स में जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट है ना, वो बिल्कुल सेम है। जितने भी केसेस आपको बताएं वो बिल्कुल सेम है, लेकिन डिसोल्यूशन जहां पे बिजनेस बंद हो रहा है, यहां पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर आपको ये आता है तो ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है? फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स होते हैं और उन वर्कर्स को फ्यूचर में कोई नुकसान ना हो, उन वर्कर्स को कोई एक्सीडेंटल डैमेज ना हो, उसके लिए पहले से एक फंड बना के रखते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। अब ये जो पैसे हैं ना वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के, तब यूज किया जाता है जब किसी वर्कर का नुकसान हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, उसको कॉम्पनसेट करना पड़े, उसकी भरपाई करना पड़े, उसके लिए पैसे बचा के रखते हैं। लेकिन अगर किसी वर्कर का कोई नुकसान नहीं हुआ तो वो सारा का सारा पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है, और अगर नुकसान हुआ तो उसकी लायबिलिटी बना दी जाती है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। अगर वर्कर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ तो सारा का सारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ओल्ड रेशियो में सारे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। मैंने आपको डिसोल्यूशन के अंदर भी यही बताया है कि जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है वो पार्टनर्स के अंदर बांट दिया जाता है। लेकिन तब क्या होगा, अगर वर्कर का किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई डैमेज हो गया, पहले हम उस पैसे को क्लेम मान लेते थे कि जी ये क्लेम है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, क्लेम एडमिट कर लिया कि हाँ जी आपका नुकसान हुआ है और ये हमारी लायबिलिटी बन गई, और बैलेंस शीट में उसको लायबिलिटी साइड दिखाते थे, अगर आपको याद हो तो। लेकिन डिसोल्यूशन में क्योंकि आप बिजनेस को बंद कर रहे हो, तो यहां पे हम इसको लायबिलिटी साइड नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम सब कुछ बंद कर रहे हैं, बैलेंस शीट ही खाली कर रहे हैं। तो यहां पे उसकी इंस्टेंटली क्या की जाती है? पेमेंट की जाती है। इतना ही फर्क है। यहां पर जो भी क्लेम हुआ है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पेमेंट कर दी जाती है, लेकिन यहां पे जो भी क्लेम हुआ है उसकी इंस्टेंट पेमेंट करनी है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, सारी एसेट लायबिलिटी को आप खाली कर रहे हो, जो भी क्लेम बना उसकी डायरेक्टली पेमेंट कर दो। तो आओ एक एक करके मैक्सिमम जो भी केसेस बन सकते हैं उनको समझते हैं, ट्रीटमेंट समझते हैं, एंट्री भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि ए और बी दो पार्टनर्स है, रेशियो इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ए और बी दो पार्टनर्स है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी इक्वल है। अब बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है वो दे रखा है आपका कितने का? 12,000 का, और एडिशनल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। यानी बैलेंस शीट में वर्कर्स के लिए जो पैसे जोड़े हुए हैं वो है 12,000, एडिशनल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये सारा का सारा पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट जाएगा बाई WCR, बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ए और बी 12,000 है तो 6,000 6,000, और इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। पेपर में पूरा लिखना है, ऐसे शॉर्टकट कभी मत मारना। तो ये हो गया 12,000, ये हो गया 6,000 6,000। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में है, नीचे कोई नुकसान नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो सारा का सारा पैसा आप क्या कर दोगे? पार्टनर्स में बांट दोगे। लेकिन अब यहाँ पे है 12,000, क्लेम हो गया 4,000। ध्यान समझना, कोई भी क्लेम अगर है तब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। लिखो बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। देखो क्लेम जितना है उतना ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, मतलब क्लेम जितना है ना, 4,000 का क्लेम है, 4,000 ट्रांसफर करो, 4,000 की पेमेंट कर दो, टू बैंक 4,000, खत्म। अभी 8,000 और बचा है, ये 4 और 8 दो पार्ट कर दिया हमने। 4,000 को आपने ट्रांसफर करा और 4,000 की ही आपने पेमेंट कर दी। बाकी जो 8,000 रुपए है उसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। 8,000 है, ए और बी में बांटोगे,
4,000। आई होप अब आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट समझ आ गया कि जो भी क्लेम है उसको आपने ट्रांसफर करो लाइजेशन में और उसकी पेमेंट भी कर दो, और जो बचा कुछ अमाउंट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप बांट दोगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट एक काम करना है आपको, इसकी एंट्री पास करनी है। तो एंट्री आप कैसे पास करोगे ध्यान से समझना, और मैं आपको एक बात बता भी देता हूं, हर केसेस में जितना WCR यहां पे है वो डेबिट होगा हर केस के अंदर। तो WCR कितना है जी? 12,000 है। पार्टनर्स में बढ़ गया 2A 2B कितना? 4,000। और बाकी 4,000 रुपए कहां जाएगा? WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बाकी जो 4,000 रुपए है वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, यानी कि जो भी क्लेम बना है वो कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन में। फिर इसकी पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000। तो 4,000 आपने ट्रांसफर कर दिया और 4,000 की आपने पेमेंट कर दी। कुछ बच्चे इसको दो एंट्री पास करते हैं, पहली WCR टू रियलाइजेशन 4,000, रियलाइजेशन टू बैंक 4,000। पहली WCR टू रियलाइजेशन, फिर रियलाइजेशन टू बैंक। तीसरी एंट्री WCR अकाउंट डेबिट 8,000 टू A 4,000 टू B 4,000, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको 3 करनी है, 2 करनी है, मर्जी आपकी। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। WCR हर केस में डेबिट होगा। मैं अभी जितने भी केसेस कराऊंगा सारे केसेस में WCR को डेबिट करना है। ठीक है, हर एक केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है वो डेबिट होगा। जितना पार्टनर से बटेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना क्लेम है वो रियलाइजेशन में चला जाएगा, फिर जितनी पेमेंट करी रियलाइजेशन टू बैंक उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो सबसे ज्यादा मतलब रिपीट केसेस है वो केस नंबर 2 था। केस नंबर 3, वर्कर के लिए जोड़े हैं 12,000 और क्लेम भी 12,000 का हो गया। तो इस सिचुएशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, जितना क्लेम है उतना ट्रांसफर करो बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 12,000, और उतने की आपने पेमेंट भी करनी है। जितनी क्लेम हुई है उतना ट्रांसफर करो, उतने की आपने पेमेंट करनी है। तो इस सिचुएशन में जो एंट्री पास होगी, हर केस में WCR डेबिट होगा 12,000 से टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पार्टनर्स में कुछ नहीं गया, WCR टू रियलाइजेशन एंट्री देखो, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फिर अगले एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन टू बैंक, ये 2 एंट्री पास हो गई जो कि इजी है आप लोगों के लिए, आप आराम से समझ जाओगे। केसेस वही है, सारा पैटर्न वही है, बस अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन में डाल के पेमेंट कर रहे हैं। पहले हम उसको क्लेम बनाते थे और उसको लाइबिलिटी साइड भेजते थे, यहां उसको इंस्टेंटली पेमेंट कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। क्योंकि बैलेंस शीट खाली हो रही है तो ये लाइबिलिटी साइड नहीं जाएगा, बैलेंस शीट को ही हम बंद कर रहे हैं, फर्म ही हमारी बंद हो जा रही है। अब यहां ध्यान समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्कर्स के लिए जोड़े हैं 12,000 रुपए, अब क्लेम ज्यादा हो गया। पहले क्लेम था नहीं, फिर क्लेम थोड़ा सा हुआ, फिर क्लेम बराबर हुआ, अब क्लेम ज्यादा हो गया। यहां क्या करोगे, थोड़ा ध्यान से समझना। पार्टनर्स में तो कुछ नहीं बटेगा, कुछ बचता तभी तो पार्टनर्स में बढ़ता। जैसे पिछले केस में भी देखो, पार्टनर्स में कुछ नहीं बांटा, लेकिन इससे पिछले केस में 8,000 रुपए बच गया था, वो अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दिया, बट यहां पे नहीं बांटा, यहां भी नहीं बांट पाएंगे। अब पेमेंट तो 16,000 की होनी है जी टू बैंक, लेकिन ट्रांसफर 16,000 नहीं हो सकता, ऊपर तो मैक्सिमम 12 ही है। तो ये आप ध्यान रखना, अगर ऊपर मैक्सिमम 12,000 है तो ट्रांसफर 16,000 कैसे कर लोगे? अब बच्चे बोलेंगे सर 12,000 था, 16,000 की पेमेंट, तो 4,000 का नुकसान हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 16,000 लिखो, ये 16,000, 4,000 का लॉस हो गया, और वो लॉस किस नाम से आएगा? बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट 2,000। ठीक है, तो आप 12,000 बैलेंस शीट के अंदर है ना, तो मैक्सिमम 12 ही ट्रांसफर कर सकते हो। पेमेंट चाहे कितने की भी हो, वो ज्यादा पेमेंट हो सकती है। 12,000 था, मैक्सिमम 12,000 ट्रांसफर किया। यहां पे क्लेम 4,000 था तो 4 ही ट्रांसफर किए, तो कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते ना भाई, जब बैलेंस शीट में पड़ा ही 12,000 है, 12,000 है।
तो आप 16,000 ट्रांसफर करके 16 की पेमेंट मत करना, 12 ट्रांसफर करना, बट पेमेंट कितने की होगी? 16 की। अब यहाँ पे जो एंट्री होगी, WCR अकाउंट डेबिट, कितने का WCR है? 12,000 का है। WCR अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए टू रियलाइजेशन। तो पहली एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 12,000 ट्रांसफर हो गया। देखो WCR टू रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन टू बैंक, पता है आप जो समझ के करोगे ना तो हमेशा याद रहेगा वो। $16,000। अब लॉस की एंट्री कर दो, A डेबिट B डेबिट, आई एम सॉरी, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 2,000, 2,000 और 4,000। ठीक है, तो ये 3 एंट्री आपको पास करनी है। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो आई होप आपको केसेस सारे समझ आ गए। ये भी वही केस है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, क्लेम हो गया 12,000 का। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने वर्कर के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा, ट्रांसफर कुछ भी नहीं होगा, सीधे पेमेंट होगी टू बैंक 12,000। अब उससे आ जाएगा लॉस पूरा का पूरा। लॉस को लिखेंगे बाई रियलाइजेशन लॉस A और B में 6,000 6,000। तो इसकी एंट्री जो होगी वो क्या होगी? पहली एंट्री होगी, ट्रांसफर तो कुछ होगा नहीं, सीधे पेमेंट होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 12,000। और फिर लॉस की एंट्री होगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना यहाँ पे? 6,000 6,000 और 12,000। तो ये दूसरी एंट्री। तो इस तरीके से 2 आपको प्राइमरी एंट्री इस केसेस में पास करनी है। तो आई होप वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के जितने भी केसेस थे वो आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ अ पार्टनर ए बी। ए और बी 2 पार्टनर हैं और आपको इसकी एंट्रीज पास करनी है। 6 पॉइंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन बन गया ये। पहला पॉइंट, ओल्ड फर्नीचर है जो पहले रिटर्न ऑफ हो गया था, बेचा है 20,000। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एसेट पहले हो ना हो, पैसा आएगा, अगर वो बिकेगा तो एंट्री है बैंक टू रियलाइजेशन, चाहे वो कोई भी एसेट हो, कंप्यूटर ही क्यों ना हो, फर्नीचर क्यों ना हो, आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं, आपको सिर्फ पेमेंट की एंट्री पास करनी है 20,000 20,000। सेकेंड एंट्री, जेड एक पुराना कस्टमर है, 10,000 रुपीज उधार दिया था, सेम यही इस साल के सैंपल पेपर में भी पॉइंट था ये, और वो डूब गया था पहले, अभी उसने दे दिया 7,500। मतलब वो डूब गया था, उसका नाम हमने मिटा दिया, हम भूल गए, ठीक है चलो वो पैसे मर गए हमारे, छोड़ो, नहीं लेना उससे, छोड़ दो। लेकिन फिर भी वो हमें पैसे दे देता है 7,500। तो अब कुछ बच्चे इसमें ये बोलेंगे कि सर देखो 10,000 रुपीज का था, आप देखो यार वो राइट ऑफ हो गया है, वो जो 10,000 था ना वो राइट ऑफ कर दिया हमने, उसका मिटा दिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है अब, लेकिन फिर भी वो पैसा आ रहा है, फ्री का ही आ रहा है, बैंक टू रिलेशन। और आप देखो पैसा कैसे भी आए, फर्नीचर को बेच के आए, बैड डेट रिकवरी का पैसा आए, एंट्री एक ही है सॉरी, बैंक टू रिलेशन, डिसोल्यूशन में एंट्री एक ही है, बैंक टू रिलेशन, जब भी पैसा आएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, ए अग्री टू टेक ओवर गुडविल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। भाई रिकॉर्ड हो चाहे ना हो, ए गुडविल ले रहा है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बिकता तो बैंक टू रियलाइजेशन। असेट में 2 ही एंट्री है, बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का अमाउंट है? 50,000। 50,000 का वो ले रहा है गुडविल, आपने वो एंट्री पास कर देनी है। चौथा, एक पुराना कंप्यूटर है जो पहले राइट ऑफ हो गया था बुक से, राइट ऑफ का मतलब हमने बुक से हटा दिया, लिखना ही बंद कर दिया उसको, लेकिन अब लग रहा है कि उससे 5,000 मिल जाएगा और बी उसे ले जा रहा है इस प्राइस पे लेस 30%। देखो एक कंप्यूटर था,
उसका नामो निशान मिट गया। लेकिन फिर भी वो कबाड़े में भी चला जाएगा कितने का, 5,000 का। भी कहता है मुझे दे दो 30% डिस्काउंट, 5,000 का 30% बनता है 1,500, 5×3 = 15, ठीक है। तो 3,500 रुपए माइनस कर दोगे भाई, था कितने का 5,000 का, 30% डिस्काउंट, 3,500 रुपए में बी कह रहा है मैं ले जाऊंगा। तो भाई पार्टनर एसेट को ले जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना बनेगा 3,500 और 3,500, ठीक है। आई होप समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000। इन्वेस्टमेंट कितने का है जरा मुझे बताओ, 20,000 का है। 1000 शेयर्स है, मतलब 1000 शेयर्स 20 रुपए का एक होगा, तभी तो 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। भाई मेरी 1000 इन्वेस्टमेंट मेरे पास है और उसकी कीमत है 20 रुपए का एक, तभी तो बनेगा 20,000। हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, हमने बुक से हटा दिया उसको। These investments are valued at 15 each and distributed by the partners in their profit sharing ratio। मतलब आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1000 शेयर्स इंटू 15, 15 का एक, 15,000 रुपए है और वो पार्टनर्स में बट गया। तो पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट, और यही सेम पॉइंट आपको ना क्वेश्चन में भी मिलेगा जहां पे रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना होगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो कितना अमाउंट है जरा मुझे बताओ यहाँ पे। 1000 शेयर्स है, 15 का एक है, तो बनता है 15,000। तो ये जो 15,000 है वो आप दोनों में बांटोगे 7,500 7,500, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छा पॉइंट था। इन्वेस्टमेंट था आपके पास 1000 शेयर, 20,000 रुपए की वैल्यू थी, बट आज उसकी वैल्यू 15 रुपए ईच है, तो 15,000 की वैल्यू हो गई और उसे पार्टनर्स बांट लेंगे आपस में, ठीक है। नेक्स्ट है WCR, बुक्स में 6,000 का है और क्लेम है 2,000 का। ध्यान समझना, बुक्स में 6,000 का है तो एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट 6,000, क्लेम 2,000 का है, तो जो भी क्लेम हो गया वो कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। सर अभी भी 4,000 बच गया है तो ए और बी में बांटेंगे। सेम यही केस था अभी जो तुम्हें कराया था केसेस में, कि WCR है 12,000 का, क्लेम जितने का हुआ है 4,000 का, बाकी जो 8,000 का पार्टनर से बढ़ जाएगा। तो ये क्लेम चला गया यहाँ पे, ये चला गया क्लेम, जो भी नुकसान हुआ है। बाकी बचा कितना 4,000, और वो 4,000 जो बांटोगे वो इक्वली बांट दोगे, क्योंकि दो ही पार्टनर है इस केस में, ए और बी। रेशियो गिवन नहीं है तो हम रेशियो को इक्वल ही मानेंगे, कि रेशियो गिवन नहीं है, गिवन होते तो हम उस रेशियो में बांट देते। और फिर एक और एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना भी क्लेम है उसकी हमको पेमेंट करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। 6 पॉइंट, तो 5 और 6 के 2 पॉइंट, मतलब छठा पॉइंट जो है उसकी 2 एंट्री है, ए और बी। ओके, तो पहले WCR को ट्रांसफर किया, जो क्लेम बना वो ट्रांसफर किया, उसकी पेमेंट कर दी और बाकी पार्टनर से बांट दिया। आप चाहो उसकी 3 एंट्री पास कर सकते हो, जैसा मैंने पहले भी कहा था। ये क्वेश्चन हो गया एंड। यकीन मानो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना डिसोल्यूशन में, तो बहुत आसान है एंट्रीज को बनाना, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं साइड हट रहा हूं, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और एक बार कॉपी में ना ये 7 पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने कोशिश करी हर अच्छे अच्छे पॉइंट्स कवर कर लूं। दीज आर 7 पॉइंट्स। एक बार आप ये 7 के 7 पॉइंट ना अपने आप देखो बना के, और फिर जो मैं बना रहा हूं उसको फॉलो करना, ठीक है। देखना कि तुम्हारे कितने सही जाते हैं। सबसे पहला, कुछ तो सही जाएगा ही ना आपका। 2 लाख का स्टॉक है, पी ने आधा स्टॉक ले लिया। ध्यान समझना, ये पॉइंट पहले भी मैंने करा रखा है, बहुत प्यारा पॉइंट है, ऐसा पॉइंट आ जाता है। 2 लाख का स्टॉक है, पी ने आधा स्टॉक ले लिया 10% डिस्काउंट पे। आधा कितना बनेगा 1 लाख, तो बचेगा कितना फिर 1 लाख। भाई 2 लाख का स्टॉक है, आधे को पी ने ले लिया और कितने में ले लिया है 10% डिस्काउंट में। 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, तो लिया कितने में है, मतलब उसने 90,000 में ले लिया है। बैलेंस जो बचा है 1 लाख का, वो बिका है 25% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो 1 लाख का 25% कितना बनता है 25,000, तो बैलेंस जो बिका वो बिका है 1,25,000 में। अब ध्यान समझना, जो बिका उसकी एंट्री होती है बैंक टू रियलाइजेशन। तो बैंक में कितना आ गया जी 1,25,000 रुपए, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, जो बिका उसकी एंट्री है बैंक टू, ये ए पॉइंट है, बैंक टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो हम लिखेंगे अभी देखो,
और जो पार्टनर ले गया है, पी ले गया है कितने में, 10% डिस्काउंट, मतलब 90,000 में। तो 90,000 रुपीज यहाँ आएगा। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 125 प्लस 90, 125 प्लस 90, 2,15,000, 2,15,000। तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपने मर्ज कर दिया, आप चाहो दो अलग अलग एंट्री पास कर सकते थे। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 90,000 90,000, बैंक टू रियलाइजेशन 125 125, तो आप चाहो तो ये भी कर सकते थे, ठीक है। सेकंड, डेटस 2,25,000 का है, सेम पॉइंट मैंने पहले भी कराया है। प्रोविजन से हमें कोई लेना देना नहीं है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कोई लेना देना नहीं है। 20,000 रुपए डूब गए, डेटर थे 2,25,000 के, 20,000 रुपए डूब गया, तो आपको 2,05,000 तो मिला। बैंक अकाउंट डेबिट 2,05,000 टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,05,000, बैंक टू रियलाइजेशन 2,05,000, 2,05,000। तो ये हो गया सेकेंड एंट्री। तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया, सेकेंड वाला करेक्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, ठीक है। थर्ड एंट्री पे आओ, यहां बनाते हैं सी। लैंड बिल्डिंग बुक वैल्यू थी 12,50, बेचा 15 का। ये सैंपल पेपर में आया था इस साल सीबीएसई में, बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। 15 लाख का बेचा है, ब्रोकर 2% कमीशन चार्ज करेगा, तो 30,000 कमीशन चार्ज किया ब्रोकर ने, तो पैसा मिला 14,70,000। पैसा जब भी मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट 14,70,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,70,000, ठीक है। ये पैसा आ गया, 14,70,000 हमको मिल गया। नेक्स्ट, मशीनरी की बुक वैल्यू कितने की है, 6 लाख की, हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, नो एंट्री। क्रेडिटर भी खत्म हो गया, मशीन भी खत्म हो गया, तो भाई डी का लिखना पड़ेगा, नो एंट्री। नोट डाल दोगे क्यों नो एंट्री पास हो रही है, कि एसेट्स आर सेट ऑफ विथ लायबिलिटी, या नोट नहीं भी डालोगे तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, बस नो एंट्री लिख देना। एसेट और लायबिलिटी सेट ऑफ हो गया, ठीक है, नो एंट्री। इन्वेस्टमेंट 60,000 का है, 125% का रियलाइज हो गया। अगर आप 125% निकालोगे तो 75,000 बनेगा। बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आएगा, 75,000, 75,000। एफ पॉइंट पे आओ, गुडविल 75,000 का है, बेचे 1 लाख का। भैया जितने का बिका उतना लिख दो, बैंक टू रियलाइजेशन। एसेट जब भी बिकेगा, मैंने कोशिश करी है कि हर एक टाइप का प्रीवियस ईयर का पॉइंट कवर हो जाए, हर एक टाइप के पॉइंट जो आपकी बुक में क्वेश्चन है ना वो कवर हो जाए कहीं ना कहीं। तो 1 लाख का आपने गुडविल बेच दिया। अब आखिरी पॉइंट है जी पॉइंट, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान से इसको पहले सॉरी रीड करो। ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के हैं, 1,60,000 के, ठीक है। आधे ट्रेड क्रेडिटर्स मशीन ले रहे हैं एट एन अग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 54,000, भैया इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। 1,60,000 के क्रेडिटर्स हैं, जिसमें से ये आधा आधा हमने कर दिया। ये जो आधे क्रेडिटर्स है ये मशीन ले गए, मशीन कुल 54,000 की थी, पैसे उनको 80 लेने थे, उन्होंने बोला फिर भी ले जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आप मशीन दे दो, कोई बात नहीं। बड़ा दिल दिखाया उन्होंने, हमारा बिजनेस बंद होने को है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, हमारी हेल्प करी, बोला ठीक है भैया आप ले जाओ इसको, हम ले गए, ठीक है जी, खुश हो गए। इसकी नो एंट्री पास होगी, इस 80,000 की नो एंट्री, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी आपस में सेटअप हो गए, ठीक है। लेकिन वो कैश भी ले रहे हैं। अच्छा एक सेकंड सॉरी, आधे क्रेडिटर्स ना मशीन तो ले रहे हैं 54,000 का, साथ में कैश भी ले रहे हैं। मुझे लगा वो हमें बोल रहे हैं कि दिलदार बन रहे हैं कि चलो 54,000 का मशीन, नहीं, वो कैश भी लेंगे 16,000 का, 16,000 का कैश भी लेंगे, है ना। एक सेकेंड, एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 16,000।
16,000 का डिस्काउंट। अच्छा एक सेकंड यार, एक सेकंड। ये जो क्रेडिटर्स थे हाफ हाफ हो गया, 80 80 80 और 80। 54,000 की तो जी ये मशीन ले जा रहे हैं, तो 80,000 में से 54,000 का मशीन ले गए तो बचा कितना? 26,000। और 26,000 के लिए वो कैश ले रहे हैं लेकिन डिस्काउंट भी दे रहे हैं 16,000 का। वो कह रहे हैं 16,000 का डिस्काउंट दे दो, ये डिस्काउंट है, ये मशीन है, मशीन की कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो कुल मिला के वो हम उनको 10,000 रुपए देंगे। कुल मिला कितना देंगे यहाँ पे? 10,000, क्योंकि देना था 26,000, 16,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो तबीयत खराब है, गला थोड़ा खराब है बच्चों, माफ करना। तो 16,000 का डिस्काउंट काट के 10,000 बचा है, वही आपको पेमेंट करनी है। जो रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स है वर पेड 90% इन फुल सेटलमेंट, तो रिमेनिंग का 90%, तो ये 72,000 इसकी पेमेंट। तो 72,000 इस हाफ को करनी है, और इस हाफ को मशीन की तो एंट्री पास नहीं होगी, 10,000 ही करनी है। तो 72 + 10 82,000 की पेमेंट करनी है। और जब भी कोई भी पेमेंट होती है उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट होगी? 82,000 82,000। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को आराम से ये जो पॉइंट है समझ आ गया होगा कि आधे आधे क्रेडिटर्स हो गए, इस आधे को इतने की मशीन दे दी, 16 का डिस्काउंट दे दिया, बाकी बचा कुचा कैश दे दिया। क्वेश्चन कह रहा है फुल सेटलमेंट में मशीन नहीं दिया है, कैश भी दिया एंड कैश, तो उस कैश की एंट्री करनी है। और बाकी जो आधा बचा 80,000 उसका 90% 72,000 की पेमेंट ये करनी है। तो 10,000 यहाँ से, 72 यहाँ से, कुल मिला के 82,000 की पेमेंट करनी है। डन हो गया ये वाला क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आना। मैं अगली क्लास में आपको लास्ट एक ट्रीटमेंट रह रहा है, वो है ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैं उसके सारे के सारे केसेस समझाऊंगा और जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकेंगे वो भी कराऊंगा। प्लीज आप इन अच्छे अच्छे फुल फ्लेज क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।